मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज सूरदास का एक पद लेने जा रहे हैं। सूरदास का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ और 1620 ईस्वी तक कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की भक्ति के उन्होंने बड़े प्यारे गीत गाए हैं। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे और गुरु से मिलने के पहले उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप के गीत गाए और गुरु से मिलने के बाद उन्होंने कृष्ण के निर्गुण रूप के गीत गाए हैं। कहते हैं सूरदास, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। सत्य की दिशा में, समाधि की दिशा में अगर हमें यात्रा करनी है तो पहली बात है कि हम प्रामाणिक होकर के जीना शुरू करें। अगर हम में कमियां हैं, अगर हम में कोई त्रुटि है तो उसका स्वीकार करें, क्योंकि रोग का स्वीकार रोग से मुक्ति की दिशा में उठा पहला कदम है। तो पहली बात कि हम शुभता का पाखंड नहीं करें, हम स्वीकार करें कि हम मनुष्य हैं और हम में कमी है। और दूसरी बात कि अपराध भाव नहीं हो कि हम में कमी है उसका स्वीकार काफ़ी है, यह प्रामाणिकता काफ़ी है कि हम में कमी है। लेकिन अगर उसके प्रति हम अपराध भाव से भरे हैं कि हम ऐसे त्रुटियों को लेकर के कैसे गोविंद की दिशा में जा सकते हैं, समाधि की दिशा में जा सकते हैं, तो फिर वह तो बाधक होगा। लेकिन अगर हमें अपराध भाव नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही परमात्मा हमें स्वीकार कर लेगा, ये भरोसा अगर है तो समाधि की दिशा में, भक्ति की दिशा में निर्बाध गति से हम चल सकते हैं। उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। हमें अवगुण तो है, त्रुटियां तो हैं, कमियां तो हैं, लेकिन हे गोविंद तुम उनका ख्याल न करोगे, ऐसा भरोसा है। इसीलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि उन कमियों पर तुम्हारी नज़र न हो, क्योंकि हम जो भी हैं तुम्हारे हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। ऐ मेरे पिता की तरह गोविंद तुम मेरे अवगुणों को क्षमा करो। जो मैं पूत कपूत हूं तो पिता को लाज। अगर मैं कुपुत्र भी हूं तभी भी पिता तो ख्याल करता है अपने कुपुत्र का। तो इसलिए तुम मेरे अवगुणों की ओर ध्यान मत दो, हमें स्वीकार करो, हमें क्षमा करो, हमें अपना लो। कहते हैं सूरदास, समदर्शी है नाम तिहारो। क्यों हमें अपना लो, क्यों हमें क्षमा कर लो? क्योंकि कोई निर्गुण हो कि सगुण हो, कोई गुणहीन हो कि गुण वाला हो, सबके प्रति तुम तो बराबर भाव रखते हो, सबके प्रति तुम समदर्शी हो। ऐसा सब लोग कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा सारे संत कहते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरि जी निमानिया तू मान। जिसका कोई मान देने वाला नहीं है, हे गोविंद, हे हरि तुम उसको भी मान सम्मान देते हो। और निचीज या चीज करे मेरा गोविंद। मेरा गोविंद ऐसा है कि जो नाचीज है उसे भी मूल्यवान बना देता है। तेरी कुदरत को कुर्बान। हे गोविंद तुम्हारी इस प्रकृति पर तो हम बार बार कुर्बान जाते हैं कि तुम नाचीज को भी, मूल्यहीन को भी मूल्यवान बना देते हो। जैसा बालक भाई सुभाए लख अपराध कमावे। जैसे कोई पिता हो और उसका बच्चा बड़ी से बड़ी गलती करता है तो क्या करता है पिता? कर उपदेश झिड़के बहु भांति। उपदेश देता है, उसको डांटता है, डपटता है, झिड़कता है, लेकिन कर उपदेश झिड़के बहु भांति और बहुरी पिता गले लावे। और फिर जब बच्चा डर जाता है, रोने लगता है, क्षमा मांग लेता है, तो फिर पिता क्या करता है? उसको अपने गले से लगा लेता है। पिछले अवगुण बकसी लय प्रभु आगे मार्ग पावे। ऐसे ही हे गोविंद पिछले अवगुणों को तुम क्षमा कर दो और आगे के लिए तुम मार्ग दिखाओ कि हम किस मार्ग से आगे चलें। कहते हैं सूरदास, अब मोहि पार करो। हे गोविंद अब मुझे पार कर लो। जो कुछ भी हमसे हुआ, लेकिन तुम तो समदर्शी हो। अगर हम गुणहीन भी हैं, अगर हमें कमियां भी हैं, तो हे गोविंद उन कमियों पर अब दृष्टि मत डालो। अब तुम मुझे भवसागर से पार करो। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, पापिव जाकर नाम सुमरहि अति अपार भव सागर तरहि। अगर कोई पापी भी आज से निर्णय ले ले कि हम अपने जीवन की दिशा बदलते हैं और अब हम गोविंद के सुमिरन में जीना शुरू करेंगे, तो कितना भी अंधेरा हो, हजारों सालों का अंधेरा हो, जैसे क्षण भर की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे भी कितना भी कोई गुणहीन हो, कितना भी कोई पापी हो, लेकिन आज से वो संकल्प ले ले कि हम भक्त होकर के जिंदगी को जिएंगे, तो उसके पुराने पापों की ओर ख्याल गोविंद नहीं करता और उसके नए संकल्प का वो आदर करता है। कहते हैं सूरदास, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो। देखो बड़ी प्यारी उपमा दे रहे हैं। जैसे कोई नदी है, जैसे गंगा नदी है,
और उसमें एक नाला गिरता है, लेकिन नाला में गंदा पानी है, लेकिन वह पानी जब गंगा में गिरता है तो गंगा हो जाता है। उसी की उपमा दे रहे हैं कि एक नदिया, एक नार कहावत, एक नदी है और एक नाला कहलाता है। मैलो नीर भरो, और उस नाले में मैला पानी भरा रहता है, लेकिन जब दोनों मिली एक बरन भय सुरसरी नाम परो। लेकिन वह नाला जब उस गंगा में गिर जाता है तो उस पानी को भी लोग गंगाजल समझ करके आदर देते हैं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू नीच से ऊंच भा आ नीच कहे ना कोय। पलटू जैसे ही गोविंद से जुड़ा, भक्त हो गया, जात का बनिया है, लेकिन अब कोई भी उसकी बनियागिरी को याद नहीं करता, उसकी जाति को याद नहीं करता, कोई नीचा नहीं कहता, क्योंकि वो गोविंद से मिल करके गोविंद ही हो गया। भक्त की तरह जब भगवान से मिला तो संत ही हो गया। नीच कहे ना कोई गए जब से सरनाई। पलटू साहब कहते हैं कि जब से मैं गोविंद के शरण में गया हूं, उनके गुरु का भी नाम गोविंद था और गोविंद परमात्मा का भी नाम है। कहते हैं कि जब से हम गोविंद की शरण गए हैं तब से कोई भी मुझे नीच नहीं कहता, कोई मेरी जाति का स्मरण नहीं करता। और नारा बही के मिलो गंग में गंग कहाई। जैसे कोई नाला बहता हुआ जाता है और गंगा में मिल करके गंगा ही कहलाने लगता है, ऐसे ही पलटू गोविंद से मिलकर गोविंद का होकर रह गया है और सब लोग गोविंद से जुड़ा हुआ मुझे महसूस करते हैं और कोई मेरी पुरानी जाति का कभी कोई ख्याल नहीं करता। कहते हैं सूरदास, इक लोहा पूजा में राकत और इक घर बधिक परो। देखो, लोहा कोई पूजा घर में रखता है, उसकी पूजा करता है, और कोई बधिक उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या होता है, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे और कंचन करत खरो। लेकिन वही लोहा, चाहे वो बधिक के घर में हो कि पूजा घर में हो, अगर पारस पत्थर के संपर्क में आता है तो स्वर्ण हो जाता है। ऐसी लोकोक्ति है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा तथ्य हो, लेकिन कहते हैं कि पारस पत्थर से जब लोहा स्पर्श करता है तो वह भी सोना हो जाता है। लेकिन पारस पत्थर जैसे भेद नहीं करता कि बधिक घर का पड़ा हुआ लोहा है कि पूजा घर में पड़ा हुआ लोहा है, और दोनों को सोना बना देता है। ऐसे ही भगवान से, प्रभु से जुड़ने के पहले हम क्या हैं, किस जाति के हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, ऐसा तो गोविंद करता नहीं, हम सबको भक्त बना लेता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पारस के परसंग लोह से कनक कहा है। पारस पत्थर के स्पर्श से सोना हो जाता है। आग मह जो परे जरे आगी हो जाए। जैसे आग में कहाँ की लकड़ी है, कौन सी लकड़ी है, जैसे ही आग में डाली जाती है आग ही बन जाती है। और राम का घर है बड़ा सकल अवगुण छिप जाए। राम का घर इतना बड़ा है, राम का दिल इतना बड़ा है कि सबका अवगुण वो छुपा लेता है, सबके अवगुण को वो ख्याल नहीं रखता और उसको अपने से जोड़कर उसे भक्त बना लेता है। जैसे तिल को तेल फूल संग बास बसाई। जैसे तिल का तेल है, कोई भी फूल उसमें डाल दो तो फूल की खुशबू से वो भर जाता है। ऐसे ही कोई भी भक्त परमात्मा से जुड़ करके संत हो जाता है, भक्त बन जाता है। भजन केरे परताप ते तन मन निर्मल होए। राम के भजन में जो जीता है, और याद रखना, राम के गीत गाना केवल भजन नहीं है, असली भजन है जब ओंकार का श्रवण करते हुए जीते हो, ओंकार का सुमिरन में जब जीते हो, वही असली भजन है। तो भजन करे परताप ते और तन मन निर्मल होए। जो राम के सुमिरन में जीता है उसका तन, उसका मन, सब कुछ निर्मल हो जाता है। और पलटू नीच से ऊंच भा नीच कहे ना कोई। ऐसे राम के संपर्क में आकर पलटू कहते हैं कि कोई कितना भी नीच हो लेकिन वह ऊंचा हो जाता है, वो भक्त हो जाता है, वो संत हो जाता है। कहते हैं सूरदास, यह माया भ्रम जाल निवारो और सूरदास सगरो। कहते हैं कि हे गोविंद, तुम्हारी माया का जाल तो सर्वत्र फैला हुआ है और तुम्हारी माया के जाल से बचना बड़ा मुश्किल हो। जब तक तुम्हारी ही कृपा ना हो जाए, जब तक तुम ही ऐसा भाव न कर लो कि हम मुक्त हो जाएं इस माया के जाल से, तब तक तुम्हारी माया के जाल से, तुम्हारे भवसागर से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। क्योंकि कहाँ जाओगे, हिमालय भी जाओगे तो उसी की माया वहाँ भी विद्यमान है। तो प्रभु की माया के जाल से अगर मुक्त होना हो तो प्रभु ने व्यवस्था की है कि सदगुरु से नाता जोड़ो, और सदगुरु ही तुम्हें माया के जाल से मुक्त करके गोविंद से जोड़ता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को दूर करे यही तो मूल जंजाल है जी। कोई अहंकार में पागल है, कोई मेरापन में, मैंपन और मेरापन,
आदमी के यही दो बंधन है, मैं महान हूं, मैं बड़ा हूं, या मेरा धन, मेरा मकान, मेरा परिवार। हमता ममता को दूर करे यही तो मूल जंजाल है जी, और चाह अचाह को छोड़ देवे यही सहज स्वभाव की चाल है जी। और कामनाओं से मुक्त हो जाओ, हमारे अनुसार चीजें हों, बस इससे मुक्त हो जाओ और फिर तुम भक्त हो जाते हो, फिर तुम संत हो जाते हो। कहते हैं सूरदास, अब की बेर मोहि पार उतारो नहीं प्रण जात टरो। हे गोविंद, यूं तो जन्मों का सिलसिला है, लेकिन अब मैंने ठान रखा है कि इसी जीवन में हम मुक्त हो जाएं, हम तुमसे जुड़ जाएं, हम तुम्हारे हो जाएं, हम तुम्हारे अंग हो जाएं। अब की बेर मोहि पार उतारो, बस इस बार मुझे पार उतार लो, ऐसा मैंने प्राण रखा हुआ है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, अनदिन साहेब सेविये अंत छड़ावे सोई। रात दिन बस उसके सुमिरन में जियो, वही तुम्हें मुक्त करेगा। और सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होई। अय मेरी जिंदगी, अय मेरे मन, सुनो, गोविंद के सुमिरन में जीना शुरू करो, तभी तुम इस भवसागर को पार कर सकते हो। कहते हैं सूरदास, अब की बेर मोहि पार उतारो नहीं प्रण जात टरो। अब यह मैंने प्रण कर रखा है और ये प्रण को मैं टालने वाला नहीं हूं, अब छोड़ने वाला नहीं हूं। इस बार तो मुझे पार तुम करोगे ही करोगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। जिसके लिए गुरु रामदास जी कहते हैं, हर बिन रह ना सके मन मेरा। गोविंद के बिना मुझे रहा नहीं जाता। और मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुरु मेले। और मेरे गुरु ने मुझे गोविंद से मिला दिया है, मेरे प्रियतम से मिला दिया है। और बहुरी न भाव जल फेरा, अब संसार में मेरा आना जाना नहीं है। अब कर्मों के बंधनों से, जन्म और मृत्यु के बंध से मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूं। लेकिन कैसे मुक्त हुआ? मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभु गुरु मेले। मेरे सदगुरु ने गोविंद से मिला दिया। और जब भी तुम्हें गोविंद से मिलना होगा, कोई कामिल मुर्शिद ही तुम्हें मिलाता है। इसलिए कोई कामिल मुर्शिद खोजो, उससे अपना नाता जोड़ो, उससे गोविंद तक जाने का मार्ग पाओ और फिर गोविंद से अपना नाता जोड़ लो, तुम भी मुक्त हो जाओगे। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।